Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की क्लास में हम जो है 20 MCQs करेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर LT एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द BPSC एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में हम किसे जानते हैं। ऑप्शंस हैं आपके विलियम शेक्सपियर, जेफरी चाउसर, जॉन मिल्टन एंड एडमंड स्पेंसर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर आपका जेफरी चाउसर। जेफरी चाउसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट। सभी को पता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, एक एपिक पोएम है एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मतलब इनमें से कौन सा प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके हैमलेट, ओथेलो, डॉक्टर फास्टस एंड मैकबेथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डॉक्टर फास्टस। ये जो प्ले है वो लिखा है आपका क्रिस्टोफर मार्लो ने। बाकी जो तीनों प्लेज हैं हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ, दिस हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द थीम ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। जो गुलिवर्स ट्रेवल है जोनाथन स्विफ्ट की, उसकी थीम क्या है। ऑप्शन है यूटोपिया, सेटायर ऑन ह्यूमन नेचर, एपिक एडवेंचर, लव एंड बिट्रेयल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सेटायर ऑन ह्यूमन नेचर। जो गुलिवर्स ट्रेवल है उसमें उसके थ्रू जोनाथन स्विफ्ट ने जो है सेटायर किया है ह्यूमन नेचर के ऊपर। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें जो है, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो 5th क्वेश्चन है। विच नॉवेल इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट गोथिक नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। पहला गोथिक नावल किसको माना जाता है। गोथिक मतलब एक तरह से होता है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडेड हों एज वेल एज, मतलब एक तरह से डरावना नावल, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हैं वुदरिंग हाइट्स, फ्रैंकेस्टीन, द कैसल ऑफ ओट्रांटो, ड्रैकुला। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द कैसल ऑफ ओट्रांटो इज द फर्स्ट गोथिक नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 6। द लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज रिटन बाई। जो ये लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किसने लिखा है। ऑप्शन जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच लिटरेरी पीरियड इज एसोसिएटेड विद द रेप ऑफ द लॉक। जो रेप ऑफ द लॉक है वो किस लिटरेरी पीरियड में लिखा गया है। ऑप्शन है आपके रेनेसा, रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका न्यू क्लासिकल एज, द रेप ऑफ द लॉक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु रोट द वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, ये किसने लिखी है। तो इसको लिखा है किसने, टी.एस. एलियट ने। कब ये पब्लिश हुई थी, 1922 में। मॉडर्न एरा से जो है हमारे टी.एस. एलियट को रिलेट होते हैं। ये मॉडर्न एरा के पोएट हैं और इन्होंने जो है 1922 में द वेस्ट लैंड नाम की जो है पोएम पब्लिश कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन, मतलब जो कैंटरबरी टेल्स है वो किस डायलेक्ट में लिखी गई है। तो ये मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन एवांस। जो मैरी एन एवांस हैं इनका पेन नेम क्या था। तो इनका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपको पता है जेन ऑस्टिन का बहुत ही फेमस नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। विच पोएम्स बिगिन विद द लाइन इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन है। फिर से देखिए लाइंस क्या है। इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो ये जो है टिंटन अबे जो पोएम है उसकी ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु क्वाइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब जो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है ये किसने क्वाइन किया है। तो इस टर्म को क्वाइन किया है जॉन कीट्स ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हु रोट द डिस्टोपियन नॉवेल 1984। डिस्टोपियन नॉवेल 1984 किसने लिखा। तो इसको लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने।
15 क्वेश्चन, इन विच ईयर वुदरिंग हाइट बाई एमिली ब्रॉन्टी पब्लिश। जो वुदरिंग हाइट एक नॉवेल है, इसको जो है एमिली ब्रॉन्टी ने कब पब्लिश कराया था, तो ये पब्लिश कराया था इन्होंने 1847 में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवेंज ट्रेजिडी। इसमें से रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी है, तो द डचेस ऑफ माल्फी, ट्वेल्थ नाइट, द राइवल्स, पिग्मेलियन। तो डचेस ऑफ माल्फी इज द रिवेंज ट्रेजिडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द प्राइमरी थीम ऑफ टेनिशंस पोएम यूलिसिस। जो टेनिशन है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन, इनकी पोएम है यूलिसिस। यूलिसिस की जो प्राइमरी थीम है वो क्या है, तो द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। हु इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर हैं उनकी पोएम है उनका एक एपिक है इलियड, तो उसके जो है हीरो कौन है, तो उसका हीरो है एक्किलीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच राइटर। जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सबसे ज़्यादा किस राइटर के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो ये किया जाता है वर्जीनिया वुल्फ से। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु रोड द फेमस पोएम डावर बीच। जो डावर बीच पोएम है वो किसने लिखी थी, तो डावर बीच पोएम लिखी थी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड से। सो दीज वर 20 क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, DSSB एज वेल एज फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।